गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 23 में आपका वेलकम। पिछले लेक्चर नंबर 22 में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स को डिस्कस किया था और उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये बताया था। अब इस लेक्चर में आज का टॉपिक है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ d2y/dx2 प्लस p/dx प्लस qy इक्वल टू r when one integral of the complementary function is known। मतलब ये इक्वेशन है आपका d2y/dx2 प्लस p/dx प्लस qy इक्वल टू r। यहाँ पर p q r फंक्शन ऑफ x हैं। इनमें एक इंटीग्रल cf का, भाई सेकेंड ऑर्डर का है तो इसमें 2 CF होंगे, और तो एक पार्ट हमें CF का वन इंटीग्रल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन ज्ञात है। इसको या कह सकते हैं वन पार्ट ऑफ CF इज नोन, हमें मालूम है। तब हम इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे आज सेकेंड ऑर्डर के इस टाइप के इक्वेशन को। तो ये भी आपका सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इसका ऑर्डर जो है एक से ज़्यादा है, सेकंड है तो हायर ऑर्डर का है। तो इसको हम आज किस तरह से सॉल्व करेंगे आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ए लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इज ऑफ द फॉर्म इस टाइप का d2y/dx2 प्लस p/dx प्लस qy इक्वल टू r। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट वेयर यहाँ पर p q एंड r बी फंक्शंस ऑफ x। ये p q r फंक्शंस ऑफ x हैं। इनमें से p और q मतलब कांस्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इन p q में से एक वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए इसमें एक जो है फंक्शन ऑफ x जरूर होगा, दोनों होंगे और अब एक तो मस्ट होना ही होना है। तो p q दोनों में से एक वेरिएबल कोफिशिएंट होगा, नहीं तो अदरवाइज तो फिर हम पीछे जो मेथड पढ़े हैं उनसे सॉल्व कर सकते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले से। तो वेयर p q एंड r बी फंक्शंस ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx2 इज ऑलवेज यूनिटी। ये हमेशा इसका कोफिशिएंट यूनिटी होगा, दैट इज 1 होगा। अगर कोई इक्वेशन यहाँ इसका कोफिशिएंट दे रखा है तो उसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके तब फिर आप p और q को निकालिए, इसको यूनिट यहाँ इसके कोफिशिएंट को यूनिट कर लीजिए, ऑलवेज यूनिटी। अब हमें वन पार्ट ऑफ CF इज नोन, वन पार्ट ऑफ CF हमें नोन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके एक CF को मान लें जो हमें ज्ञात है y इक्वल टू यू। लेट y इक्वल टू यू बी ए नोन इंटीग्रल ऑफ द CF। नोन इंटीग्रल है CF का y इक्वल टू यू। अब ये y इक्वल टू यू अगर इसका CF है तो इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू यू हम इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इक्वल टू 0 होगा। इट सो यू बी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज d2u, y की जगह u पुट कर देंगे, dx2 प्लस p/dx प्लस qu इक्वल टू 0। यही होता है CF का मतलब, और लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन होता है। अब हमने मान लिया कि लेट y इक्वल टू यू बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये आपका इक्वेशन है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू यू है। u हमें मालूम है, नोन है, तो y इक्वल टू यू बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। देन dy/dx क्या होगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इक्वल टू d/dx, y की जगह हमने u भी पुट कर दिया, तो u इज द फंक्शन ऑफ x, b इज द फंक्शन ऑफ x। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया तो फर्स्ट फंक्शन u dv/dx प्लस v du/dx थर्ड, ये dy/dx की वैल्यू हो गई। नाउ
d2y/dx2 इक्वल टू d/dx dy/dx dy/dx का अगेन डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x तो वो d2y/dx2 होगा। अब dy/dx की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये तो d/dx हमने ये पुट कर दी dy/dx की वैल्यू फ्रॉम थर्ड। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करें तो d/dx u dv/dx को प्लस d/dx v du/dx को। अब ये एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अगेन इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। सो d2y/dx2 फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन d2v/dx2 प्लस सेकंड फंक्शन dv/dx इंटू u का डिफरेंशिएशन du/dx प्लस सेकंड में v फर्स्ट फंक्शन d2u/dx2 प्लस du/dx dv/dx, ये दोनों सेम है। तो हमने u d2v/dx2 प्लस ये v d2u/dx2 प्लस 2du/dx dv/dx, दिस इज द फोर्थ। अब हमने y इक्वल टू यू बी dy/dx और d2y/dx2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ। पुटिंग दीज वैल्यूज y dy/dx एंड d2y/dx2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो गिवन है हमें इक्वेशन, तो वी गेट तब हमें मिलता है तो d2y/dx2 की वैल्यू ये v d2u/dx2 प्लस 2du/dx dv/dx प्लस u d2v/dx2, ये 4 से हमने d2y/dx2 की वैल्यू पुट कर दी। प्लस सेकेंड स्टेप है आपका p, अब dy/dx ये dy/dx की वैल्यू v du/dx प्लस u dv/dx प्लस q y है वहां पर तो y इक्वल टू यू बी इक्वल टू r। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो देखिए u d2v/dx2 ये आ गया आपका प्लस, अब यहां से dv/dx यहां से dv/dx और यहां से dv/dx, तो हमें यहां पर बचेगा 2du/dx प्लस pu dv/dx, ये स्टेप हो गए। अब प्लस v कॉमन ले रहे हैं, v कहाँ से ले रहे हैं, एक d2u/dx2 प्लस फिर p du/dx, ये यहाँ से v कॉमन ले लिया तो p du/dx प्लस यहाँ से v कॉमन ले लिया qu इक्वल टू r। यूजिंग सेकेंड इन फिफ्थ, अब सेकेंड में क्या है कि d2u/dx2 प्लस p du/dx प्लस qu की वैल्यू 0 है, तो उससे हमारा ये स्टेप 0 हो गया। यूजिंग सेकेंड इन फिफ्थ वी ऑब्टेन, हमें मिलेगा ये स्टेप u d2v/dx2 प्लस 2du/dx प्लस pu dv/dx इक्वल टू r। u से इसको हमने डिवाइड कर दिया तो d2v/dx2 प्लस 2/u du/dx प्लस u से u कैंसिल dv/dx इक्वल टू r/u। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। पुट dv/dx इक्वल टू z, इसी इक्वेशन में हमने dv/dx की जगह z पुट किया तो दिस इंप्लाइज एज d2v/dx2 इक्वल टू dz/dx, ये सब्सटीट्यूशन हमने इसमें किया तो 6 इक्वेशन बिकम्स 2, तो ये हो गया dz/dx प्लस 2/u du/dx प्लस p और dv/dx की जगह z इक्वल टू r/u। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7th। अब 7th इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, और लीनियर इक्वेशन आप फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्व करना जानते हैं। सो 7th इज लीनियर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर
इंटीग्रेशन p की वैल्यू वहाँ पर 2/u du/dx प्लस p dx। अब आपको u मालूम है और उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे du/dx, तो ये वैल्यू मालूम है, p भी मालूम है आपको, p आपके इक्वेशन में है, तो इसका पूरी ये वैल्यू हम सब सारी वैल्यूज पता है, तो इसको अगर हम करेंगे तो e⁻ dx से dx कैंसिल 2/u du, तो इसका हो गया 2 log u, और 2 log e⁻2 log u, तो u स्क्वायर हो गया इंटू e⁻ इंटीग्रेशन p dx। अब ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब हेंस द सॉल्यूशन ऑफ 7th इज, सॉल्यूशन क्या हुआ, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू r/u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब पुट z इक्वल टू dv/dx। अब z हमारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फाउंड आउट होकर के, और z यहाँ से आ जाएगा, तो z इक्वल टू dv/dx और dv इक्वल टू z dx इंटीग्रेशन z dx प्लस c1, ये 8, यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल गई, ये 8 से। तो v और u हमें मालूम है, तो पुटिंग v इन y इक्वल टू u v, u हमने फाइंड आउट कर नोन है हमें, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसमें हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे जानते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो रूल्स फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज वन पार्ट ऑफ CF। जो वन पार्ट ऑफ CF है उसको हम कैसे कहते हैं कि इसका ये पार्ट ऑफ CF है, u हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन गिवन है जिसमें PQR हैं आपके, PQR वहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे। द फॉलोइंग रूल्स टू फाइंड एन इंटीग्रल ऑफ द CF दैट इज u को फाइंड आउट करने के लिए हम इन रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब रूल्स क्या हैं, सीरियल नंबर, कंडीशन सेटिस्फाइड और एन इंटीग्रल ऑफ CF दैट इज u आपका नंबर फर्स्ट, अगर 1 प्लस p प्लस q, 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0, तो 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0 अगर ये है, तो u की वैल्यू होगी y इक्वल टू e⁻x, मतलब u की वैल्यू आपकी e⁻x होगी। तो y इक्वल टू u आपका जो इंटीग्रल है CF का वन पार्ट, तो उसकी वैल्यू e⁻x होगी। दूसरा सेकंड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0 आता है, p और q वहाँ से इक्वेशन से ले लेंगे, और इक्वल टू 0 आता है, तो e⁻x होगी u की वैल्यू। थर्ड, 1 प्लस p/a प्लस q/a स्क्वायर इक्वल टू है 0 है, तो y इक्वल टू e⁻ax उसका u होगा। a मान लीजिए p/2 प्लस q/4, 1 प्लस p/2 प्लस q/4, ये सेटिस्फाई होता तो e⁻2x हो जाएगा। अगर p/3 प्लस q/3 का स्क्वायर, तो y e⁻3x इसका वो हो जाएगा, या p/-2 प्लस q/-2 का होल स्क्वायर, तो e⁻-2x इसका वो हो जाएगा। तो इस तरह से चौथा रूल है p प्लस qx, मतलब p की वैल्यू प्लस q को x से मल्टीप्लाई करें, ये इक्वल टू 0 आ जाए, तो y इक्वल टू x इसका एक पार्ट CF का होगा, दैट इज u। फिफ्थ रूल 2 प्लस 2px प्लस qx स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर दैट इज यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी। 6 है m इंटू एम माइनस वन। अब मान लीजिए यहाँ 3 इंटू थ्री माइनस वन प्लस 3px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए तो x की पावर q इसका cf होगा दैट इज u। तो m इंटू एम माइनस वन प्लस एम पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो x की पावर m उसका cf होगा 1। तो इस तरह से इन रूल्स से हम u निकाल लेते हैं और u हमें ज्ञात हो जाता है इससे कि क्या है, और फिर उसके बाद हम y इक्वल टू यू भी कंप्लीट सॉल्यूशन से और इस मेथड से फाइंड आउट कर लेते हैं v की वैल्यू और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इसके पार्ट में, ये लेक्चर नंबर 23 का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।